स्टार्टअप फाउंडर्स से मिलने के बाद मैं एक दूसरी समिट में गया। वो समिट थी एसएमई बिजनेस ओनर्स की, है ना, या एमएसएमई बिजनेस ओनर्स की समिट थी। उस एमएसएमई बिजनेस समिट के जब मैं लोगों से मिलना शुरू किया तो दे ऑल, सभी एक ही चीज़ बोल रहे थे कि यार सरकार की ये नीति ठीक नहीं है, वो डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, वो अधिकारी ठीक नहीं है, वो मेरा कस्टमर ठीक नहीं है, वो जो रॉ मटेरियल वाला सप्लायर है वो ठीक नहीं है। मतलब दे वर ऑल अबाउट कंप्लेन। मतलब दोनों के कॉन्टेक्स्ट यानी दोनों की बात में एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या था, ये सॉल्यूशन ढूंढ रहा था और ये प्रॉब्लम ढूंढ रहा था। नतीजा ये है कि आज उसका, अगर मैं फंडिंग की पर्सपेक्टिव से बात करूं तो स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए वीसीज हैं, गवर्नमेंट की भी कई नीतियां हैं और ग्लोबली उस लेवल पे बात होती है। बट अगर मैं एसएमईज़ की बात करूं, वो इतना कंप्लेनिंग मोड में चले गए हैं कि उनके लिए ऑलमोस्ट जो लोग दरवाजे खोल सकते थे उन्होंने भी दरवाजे अपने बंद कर रखे हैं ड्यू टू ओनली वन थिंग, माइंडसेट, कि ये कंप्लेनिंग मोड में ही हैं, हम इनको कितना भी दे दें इनके पास एक नई कंप्लेन आ जाती है। तो ये जो फंडामेंटल माइंडसेट जब तक ये शिफ्ट नहीं करेंगे इनके जीवन में परिवर्तन तो नहीं आएगा। एम आई राइट? नहीं, इसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी तक जैसे कई कई जगह हम लोगों की ये डिस्कशन हुआ है कि हमको प्रशासन को 3 भाग में तोड़ना चाहिए। कैसे? फाइनेंस का देखने वाला एक अलग होना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल पूरा अलग होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा अलग होना चाहिए। अभी क्या होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी में डाल देते हैं, फाइनेंस भी उसी में डाल देते हैं, टेक्नोलॉजी भी उसी में डाल देते हैं। तो जब तक आप नीचे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जो हमारे समझो जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, उसके अंदर ये 3 विंग होना चाहिए। बट एक सवाल है सर मेरा, अभी हमारा फोकस तो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं। इस पॉडकास्ट को जो सुन रहा है वो एक व्यापारी सुन रहा है, ठीक है, या एक ऐसा व्यक्ति जो व्यापार करने जाने वाला है, ठीक है, जिसकी उम्र है 35 साल से 45 साल के बीच में अमूमन। वो व्यक्ति ये बोलता है कि ये सब परिवर्तन कब होंगे मुझे नहीं पता, बट मुझे तो आज व्यापार करना है, जो परिस्थितियाँ उनके साथ। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपने आज अपने जीवन के 30-40 साल व्यापार किया है, आपने बहुत सारे साइकिल देख ली, सरकारें देख ली, बहुत सारे दौर देख लिए, करेक्ट? तो मुझे लगता है कि अब आपको बहुत अच्छा अनुभव है कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं और क्या चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर आज आपको मौका मिले इस देश के लिए एक नई एसएमई पॉलिसी लिखने का, तो आप क्या क्या करना चाहोगे? देखो, इसमें अगर सबसे बड़ा एक रोल जो आता है, कोई भी अगर व्यक्ति अगर जैसे आता है, कोई मुझे इंडस्ट्री डालना है या मुझे इस व्यापार करना है, सब कुछ करना है, तो पहले उसका एक उसको जैसे पूर्व हमारे वक्ता ने भी बताया कि सर्वे होना चाहिए कि मैं 3 प्रोडक्ट ले रहा हूँ, फूड ले लेता हूँ, इंजीनियरिंग ले लेता हूँ या कुछ भी ले लेता हूँ, उस पर पहले सर्वे करके देखूँगा कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज रहती है, इसमें किस तरह के कस्टमर रहते हैं, किस तरह से इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, किस तरह से क्या होता है। तो उस सर्वे के अंदर मैं जितनी भी एग्जीबिशंस आती है उसको मैं विज़िट करूं, उसके बाद इंटरनेशनल विजिट एग्जीबिशंस आती है उसको विज़िट करना चाहिए। एक्चुअली कोई भी फैक्ट्री डालने से पहले आप पहले 2-3 प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि मुझे इस प्रोडक्ट पे जाना है। तो उससे क्या होगा कि आपका एक आइडिया लगेगा कि 3 प्रोडक्ट पे अगर जब मैं काम करने जाऊंगा तब मुझे मालूम पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट पे क्या आता है। और अभी क्या होता है हमारे यहाँ, ड्यू रिगार्ड्स टू एवरीबडी, 98% हम देखा देखी इंडस्ट्री डाल रहे हैं। देखा देखी मतलब एक एग्जाम्पल दे सकते हैं मुझे? एग्जाम्पल ये है कि सर आपने एक प्लास्टिक रोप की इंडस्ट्री डाली और आपकी अच्छी चल रही है और आपके यहाँ मुझे भीड़ लग रही है कस्टमर की, ये करके, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं आपका एक सुपरवाइज़र को जो आप 25,000 दे रहे हैं मैं उसको 50,000 दे दूंगा। फिर जहाँ से आपने मशीन खरीदी मैं उसके पास चला जाऊँगा। मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और जिस दिन प्रॉब्लम आया तो वो जो जिसने स्टार्ट करा है उसके पास तो सब सॉल्यूशन है, पर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, फिर आप डूब जाओगे। हमारे गांव में सर क्या होता है, खेती होती है, तो खेती ऐसे होती है कि किसान वाला अप्रोच है कि भाई गांव में ऐसे शाम को बैठते हैं, हाँ भाई तुम क्या लगा रहे हो, बोला सोयाबीन लगा रहा हूँ। तो उससे पूछा तुम क्या लगा रहे हो, मैं भी सोयाबीन लगा रहा हूँ।
उससे पूछा, वो भी सोयाबीन लगा रहा है। तो ऐसे 4-5 लोगों ने बात कर ली, अब उन 4-5 ने सोयाबीन लगा दिया, तो पता चलता पूरे गांव ने सोयाबीन लगा दिया।